माइक टेस्टिंग 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुहिन अधिकारी। मैं बीएससी पीएमसी का छात्र हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक या शीर्षक हमारा हिंदी का सीआईए है, जिसका विस्तार में कहा जाए तो हमें 5 ऐसी कविताएं पढ़नी है और पढ़ के सुनानी है बेसिकली। तो जो आज 5 कहानियाँ मैं पढ़ने वाला हूँ वो है मैं तुमसे फिर मिलूँगी, औरत, बादल रंग, जो बीत गई सो बीत गई, तुम कौन थे। तो इन कहानियों का जो चूज़ करने का जो मेरा तरीका था वो मैंने सोचा कि क्योंकि एक तो लाइब्रेरी बहुत जल्दी भर जाती है और अच्छी बुक्स बहुत कम मिलती है, तो मैंने सोचा टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने कई सारी ऐसे प्रॉम्प्ट्स डाल के मैंने चैट जीपीटी से ये कविताएं निकलवाई है, और जिन अलग अलग कविताओं के अलग अलग मॉरल वैल्यूज़ कह सकते हैं या फिर कोई सीख कह सकते हैं, वो जुड़ी हुई है। तो मैं हर एक कविता को पढ़ के सुनाता हूँ। तो पहली हमारी जो कविता है वो है मैं तुमसे फिर मिलूँगी। उनके लेखक का नाम है कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण जी ने किसी प्रेमी को एक चित्र दिया है जो अपनी प्रेमिका से कुछ कह रही है। तो कविता ऐसे शुरू होती है, मैं तुमसे फिर मिलूँगी, कहा कैसे नहीं जानती। शायद तुम्हें कल्पनाओं की छाव बनकर तुम्हारे कैनवस पर उतरूँगी, या शायद तुम्हारी कविता की एक पंक्ति बनकर छुपके से तुम्हें छू जाऊँगी। मैं तुम्हारे शब्दों में छुप कर बैठ जाऊँ, मैं तुम्हारे मन के अर्थों में धड़कूँगी चुपचाप, तुम्हारी आँखों को एक सपना बनकर सताऊँगी और रंग बनकर तुम्हारे पलकों पर जागूँ। मैं तुमसे फिर मिलूँगी, कहा कैसे नहीं जानती। शायद समय की रेत में एक अनजानी सी चुप्पी बनकर तेरे मन में पिघलूँगी, और फिर कभी किसी कविता में मिलूँगी तुमसे, मैं तुमसे फिर मिलूँगी। तो कविता का आइडियोलॉजी ये था कि एक प्रेमिका है जो अपने प्रेमी से मिलना चाह रही है। इसको लिखा है कुंवर नारायण ने। तो वो अपने भावों को व्यक्त करते हुए इस कविता में लिखती है कि मैं तुमसे कभी न कभी मिलूँगी। किस तरह से मिलूँगी नहीं पता, लेकिन मिलूँगी ज़रूर। तो अपनी अगली कहानी की ओर बढ़ते हुए, कहानी नहीं कविता, औरत। कविता का नाम है औरत, लिखा गया है कैफ़ी आज़मी द्वारा। तो कैफ़ी आज़मी द्वारा ये जो कविता लिखी गई है, इसका भाव या प्रभाव जो है वो औरत के लिए था कि कैसे पुराने ज़माने में औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, नाहक काम कहीं करने दिया जाता था, कैसे उनको बंद रखता था। तो उनके लिए एक आवाज़ उठाने वाली मुहिम कह लो, या कविता एक ज़रिया बना कि औरतों अपने लिए खड़ी और अपने जीवन में लड़े उन सबसे। सारे जैसे मर्द लड़ते थे वैसे ही औरतें भी लड़े। इस चीज़ को दर्शाने के लिए हमने ये कविता को चुना है। तो कविता कुछ ऐसे शुरू होती है, उठ मेरी जान। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। एक ज़रा सांस है जो शोलों में हल्कान सी है, बोझ उतरे भी तो किस तौर, कहाँ से उतरे। तू की नाजुक है बहुत, जुल्म के ढाप में ढली, गम से घबरा के पिघल जाए जो आंसू बनकर। तू की इस जुल्म की तारीकी में जलती शम्अ, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मर्द ने औरत को हमेशा दबाया है,
कभी जुल्म से, कभी प्यार से, कभी रिवायत से, हर दौर में उसे कैद किया है। अब वक्त है कि तू खुद बोले, खुद फैसला करे, खुद ज़िंदगी के हर मोड़ को पहचाने और चुने। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो ये थी औरत कैफ़ी आज़मी जी से द्वारा लिखित एक छोटी कविता। बढ़ते हुए आगे बादल राग, जिसको लिखा है केदारनाथ सिंह नामक कवि ने। तो इनका आइडिया ये था कि एक व्यक्ति जो अपने घर से दूर है, जो अपने परिवार को याद कर रहा है, उनसे मिलना चाहता है, या फिर उनको भूल चुका है, एकदम से याद आता है, तो परिवार की मेमोरीज़ या महत्व को दर्शाते हुए इस कविता की एक छोटी कविता इस पे लिखी गई। तो कविता कुछ ऐसे शुरू होती है। बादल आए, बादल गए, फिर बादल आए, और मैं सोचता रह गया कि मेरे गांव के लोग अब कैसे रहते हैं। बचपन में सुना करता था, जब बादल गरजते थे तो मेरी माँ हल्दी घोलकर आंगन में बिंदिया बना देती थी। कहती थी, इससे बारिश रुकेगी। अब ना माँ रही, ना वो आंगन, फिर भी बादल है, गरजते हैं, और मेरे मन में बचपन की बिंदिया फिर से बन जाती। तो कहानी का ये था, कविता का ये अर्थ था कि अब उनकी माँ उनके पास रही नहीं, लेकिन वो जो यादें थी जब बादल गरजते थे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी बचपन में होती थी, शायद हमें अच्छी लगती थी, नहीं लगती थी, इन सब चीज़ों को बाद में कोई पछताए या कभी याद आए, कभी उस चीज़ से वो खुश हो। परिवार का अंतिम महत्व जो है, उस चीज़ को एक छोटे से कविता से बड़ी सुंदरता से दर्शाई गई है। और आगे चल के और भी ऐसी कविताएं आएंगी जो इंसानी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी बताएंगी। तो दोस्तों, इस जगह में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने वाला है, यहाँ पे प्रैक्टिस चलने वाली है, तो हम अब यहाँ से कहीं और जाके आगे कविताओं का शुरुआत फिर से करेंगे। तो ये एक पार्ट में डिवाइड हो चुका है और कहानी की दूसरी पार्ट इसके बाद आने वाली है। तो सी यू। तो जगह चेंज करते हुए और नई कविताएं को ढूंढ के लाते हुए वीडियो का पार्ट 2 फिर शुरू किया जाए। तो चौथी कहानी का नाम है जो बीत गई सो बीत गई, और कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो कविता ऐसी है, जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर ने आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गया फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मौसम को देखो बीते फूल, कब वापस आते हैं बगिया में, जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में मधुरता थी कभी, कभी थी ताजगी की रवानी। जो खो गया फिर भी क्या गम, जो पाया है वो बहुत है, जो खो गया वो अतीत है, जो बीत गई सो बीत गई। तो ये हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा लिखित कविता है, जो बीत गई सो बीत गई। और हरिवंश राय जी बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी भी थे। तो अगली कहानी में बढ़ते हुए, तुम कौन थे, और इनके लेखक का नाम है रघुवीर सहाय। तुम कौन थे जो मेरे सपनों में आते थे, पर जब आँख खुली तो दिखे नहीं। तुम कौन थे जो मेरी आवाज़ में, कभी मेरे शब्दों से, कभी मेरी चुप्पियों से कुछ कहते रहे। तुम कौन थे।
जो मेरे नहीं थे पर फिर भी सबसे अपने लगे। क्या तुम वही हो जिसे मैं ढूंढता रहा हर अजनबी में, या वही जो मेरे भीतर था पर कभी मैं पहचान नहीं सका तुम कौन थे। तो दोस्तों, और दो नई कहानी लाते हुए ये मैं प्रस्तुत करता हूँ माँ, और इनके कवियत्री का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। और इसकी शुरुआत ऐसी होती है, जब भी कोई दुख आता है माँ की याद बहुत आती है। उसकी थपकी, उसकी बातों में एक करामात नज़र आती है। वह कहती थी, मत डर बेटा, अंधेरे में भी चल पाएगा। मैं तेरे संग हूँ साया बन, तू गिरा तो भी उठ पाएगा। धूप में छाया बन जाती, भूख में रोटी बन जाती, बुखार में सिर सहलाती, सच में माँ खुदा बन जाती। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा था उसने आंचल फैलाया था। उसने सब कुछ हार दिया, मुझे मुस्कुराना सिखाया था। अब मैं बड़ा हो गया पर माँ अब पास नहीं। हर उलझन में सोचता हूँ काश उसकी गोद गई। जब भी मैं थक हार जाता उसका चेहरा याद आता। माँ की गोदी की कमी अब तक हर रात में सताता। माँ अब तस्वीर बनी है, दीवारों पर मुस्कुराती है, पर जब मैं उसे बोलता तो लगता वो सुन जाती है। कभी कभी मैं रो लेता, उसकी बातों में खो लेता। वो थी तो सब आसान था, अब कुछ भी नहीं होता वैसा। जो भी हूँ आज मैं, उसके संसार है पीछे। उसके शब्द, उसकी नज़रों ने मुझे इंसान बनाया है सही से। हे माँ, आज फिर तुझसे कुछ कहने का मन करता है। तू जहाँ भी हो सुन लेना, तेरा बेटा तुझे बहुत याद करता है। तो दोस्तों, अपना अगला कविता है आज़ादी का अर्थ, और इनके कवि है दुष्यंत कुमार। आज़ादी का क्या अर्थ बचा है, कागज़ों पर दर्ज इबारत बचा है। जिसे समझते थे क्रांति की आवाज़, अब बस नारेबाजी का शोर बचा है। जिस भारत को खून से सींचा, उसकी गलियों में भूख खींचती है, चीखती है। नेताओं के भाषण लहराते हैं पर रोटियां फिर भी बिकती है। कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, पर सच पूछो तो विवश है। भ्रष्ट तंत्र के धागों में जकड़े हुए हम सब हैं। सड़कों पर फिर भी किसान रोता है, छात्रों पर सपना टूटा है। बेटियां डर के साए में है और जवान सीमा पर छूटता है। संविधान में लिखा कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, जहाँ अधिकार भी बिकते हैं और सच्चाई बस ज़ुबानी शोर है। हर चुनाव में बदलते हैं चेहरे पर नीयत कभी नहीं बदलती। जो जनता की कस्में खाते हैं वो कुर्सी पाकर ही पलटी मारते हैं। फिर भी उम्मीद जिंदा है कहीं किसी गांव में एक मास्टर से सही, जो बच्चों को अब भी सिखाता है सच्ची आज़ादी क्या होती है। बड़ी माँ को पेंशन मिले, युवा को काम की जगह मिले। जिस दिन ऐसा हो जाए तभी सच में आज़ादी आएगी। तब तक तो ये बस मृगतृष्ण है जो हर वर्ष मनाई जाती है। तिरंगे को देख मुस्कुराते हैं पर दिल का ही रोता ही रहता है। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ एक नया भारत खड़ा हो, जहाँ नारे नहीं न्याय हो, जहाँ सच में जनता का राज हो। तो इस कविता को निपटते हुए अगली कविता की ओर बढ़ते हुए, कविता का नाम है बचपन और इनके कवि का नाम है
केदारनाथ अग्रवाल। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। कहा गया वो बचपन मेरा, जो मिट्टी में खेलता करता, कागज़ की नाव बनाता, बारिश में नंगा चलता। पेड़ की डाली भी झूला, डाली थी झूला, कुर्सी नहीं ज़मीन ही सूना। माँ की गोदी थी सारा संसार, पिता की उंगली था संसार। चॉकलेट नहीं गुड़ प्यारा था, खिलौने में मिट्टी का घर प्यारा था। टीवी नहीं किस्से थे राजा के, और सपनों में उड़ता पतंग हमारा था। भूख लगती तो माँ की रसोई, दाल चावल में खुशबू खोई। खाना नहीं प्यार था थाली में, माँ की ममता हर निवाले में। स्कूल नहीं पाठशाला थी, जहाँ गुरुजी की छड़ी काला थी। लेकिन आँखों में सपना पलता, हर अक्षर से जीवन चलता। दोस्त थे गली मोहल्ले में, लड़ते थे फिर हंसते झगड़ते में। वह दोस्ती अब व्हाट्सएप में है, भावनाएं सिर्फ इमोजी में है। अब ना वो दोपहरें रही, ना वो साइकिल की रेस रही। सब कुछ जब भागम भाग है, बचपन अब यादों में छिपा भाग है। सपनों की उड़ाई बढ़ी, पर मन कहीं छोटा पड़ा। कभी जो बड़ी बातें थी, अब दिल में खालीपन बढ़ा। क्या कोई लौटा देगा बचपन? क्या फिर से मिलेगी वो सच्ची हंसी? ना मोबाइल ना स्क्रीन का बोझ, बस खेल मस्ती और थोड़ी फुर्सत से। अब बस आंखें नम होती हैं जब किसी बच्चे को खेलते देखता हूँ। सोचता हूँ काश मैं भी लौट जाता उस बेफिक्री की दुनिया में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम कहानी के वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए आखिरी कविता को पढ़ लेते हैं। कविता का नाम है कलयुग का आदमी, और इनके भी कवि का नाम दुष्यंत कुमार है। उनसे प्रेरित होकर ये कविता बनाई गई है। कलयुग का आदमी परेशान है, बात बात पर गुस्से में है। चेहरे पर मुस्कान नकली, भीतर से जहर पाले बैठा है। वो सुबह चाय में अखबार घोलता है, फिर मोबाइल में दुनिया टटोलता है। पर बगल में बैठे व्यक्ति को कभी नमस्ते तक नहीं बोलता है। हर बात में उसको शिकायत है, पर खुद में एक काम में चालाकी है। पानी बचाओ बिजली बचाओ, पर खुद एसी 24 घंटे चलाता है। वह पूजा भी करता है, सुबह और दोपहर को रिश्वत लेता है। रात को प्रवचन सुनता है और सुबह अपने नौकर को पीटता है। अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढता है, पर किसी और के बच्चों की चीख नहीं सुनता है। अपने लिए स्वास्थ्य बीमा करता है, पर गरीब की दवा पर टैक्स लगाता है। घर में टीवी पर रामायण देखता है और सड़क पर महिला को भेजता है। उसका धर्म सिर्फ पोस्ट में दिखता है, असल में इंसानियत कब की चूकता है। दूसरों को धर्म निरपेक्ष सिखाता है, पर खुद जात पात का खेल रचाता है। देशभक्ति पर भाषण देता है, पर झंडा सिर्फ 15 अगस्त को उठाता है। अब वो अकेला जीना सीख चुका है। मित्रता प्यार सब डिजिटल हो गया है। कंप्यूटर के सामने बैठा इंसान अब मशीन सा हो गया है। कलयुग का आदमी भाग रहा है, जैसे कोई लक्ष्य पकड़ना बाकी है। पर क्या है वो मंजिल, उसे भी नहीं पता। बस एक अंधे की रेस में दौड़ रहा है। शायद एक दिन थक जाएगा, तब आईने में नज़र मिलाएगा और पूछेगा खुद से चुपचाप, क्या यही जीवन था जो मैं चाहता था। तो इसी के साथ सारी कविताएं समाप्त होती है। मैंने इस CIA के दौरान कुछ ऐसी कहानियाँ
कहानियाँ नहीं, कविताएँ चुनी जो सरल तो हो पढ़ने में, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें जैसे इंसानी भावनाएँ या कोई मॉरल वैल्यूज़ जैसी सीखें इन्वॉल्व हो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इस सीआईए जो हमें हिंदी की दी गई है वो थे गुरुदत्त सर। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और जहाँ मैंने ये वीडियो की रिकॉर्डिंग करी है ये भी अपने ही कॉलेज का कैंपस है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो ये हॉस्टल ब्लॉक है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया और फिर कभी मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय।